गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यञ्च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे शोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा धर्माद्यर्थचतुष्टयं विजयतां किं तत्प्रथा वार्तया सैकान्तेश्वर भक्तियोगपदवी त्वारोपिता मूर्धनि या वृन्दावनसीम्नि काचन घनाश्चर्या किशोरीमणि तत्कैङ्कर्यरसामृतादेः परं चित्ते न मे रोचते लावण्यसार रससार सुखैकसारे कारुण्यसार मधुरच्छविरूपसारे वैदग्ध्यसार रतकेलिविलाससारे राधाभिदे मम मनोखिलसार सारे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज राधाष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि राधाष्टमी के ऐसे शुभ पावन मंगल बेला पर उन्हीं के विषय में आप सभी के बीच में बैठकर कुछ उन्हीं की चर्चा करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि आज राधा रानी का जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव क्या है? तो यह जन्मोत्सव तो उन्हीं का मनाया जाता है जिनका संपूर्ण क्षण उत्सव में बीता हो, जो संपूर्ण समय हमेशा उत्सव में उत्साह में रहती हैं, उन्हीं का मानो जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ऐसी हमारी निकुंजेश्वरी रसेश्वरी श्री कृष्ण प्राणवल्लभा श्री राधा रानी का आज जन्मोत्सव है। तो जिनका स्मरण करते ही समस्त जीवन में उत्सव हो जाता है, समस्त जीवन में उत्साह हो जाता है। तो जो उत्सव और उत्साह को बढ़ाने वाली हैं, ऐसी हमारी श्री राधा रानी है। तो राधा रानी के विषय में क्या कहा जाए?
उनके विषय में तो जो कहें, जो शब्द बोलें, वही कम है, वही मानो लुप्त उपमा है। हम संसार के विषय में किसी की चर्चा करते हैं तो जितना बोलते हैं बोले वो सब क्या है, बोले वो अतिशयोक्ति है। बोले जैसे हम किसी से कहते हैं भैया तुम्हारा मुख, तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा के समान है, तो भैया किसी का चेहरा चंद्रमा के समान थोड़ी हो सकता है। वो तो क्या हुआ, हम अतिशयोक्ति, हम जरूरत से ज्यादा बोल बैठे, इतना नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब हम भगवान के विषय में बात करते हैं, जब हम राधा रानी के विषय में बात करते हैं, तो जो उनके विषय में कहते हैं बोले वही कम है, शब्द नहीं है, क्या करें। जैसे हम भगवान के विषय में कहते हैं बोले क्या है, बोले करुणा के सागर हैं। तो सागर किसे कहते हैं, बोले 7 समुद्रों को मिलाकर सागर बनता है। तो क्या भगवान की करुणा केवल 7 समुद्रों के बराबर है? भगवान की करुणा तो अपार है, उसको कौन नाप सकता है। लेकिन हमारी क्या है, बोले हमारी एक लिमिट है, हमारे पास शब्द नहीं है, इसीलिए जिसे हम जानते हैं उसी का प्रयोग करने लगते हैं। तो हम कह देते हैं भगवान की करुणा कैसी है, बोले महाराज करुणा के सागर हैं, सागर के समान है। तो क्या हुआ, बोले लुप्त उपमा हो गई, मतलब शब्द नहीं है, जो कहा वो कम पड़ गया। तो मानो ऐसी ही हमारी श्री राधा रानी की भी स्थिति है, बोले जो कहते हैं, जो बोलते हैं उनके विषय में, मानो वही कम पड़ जाता है, शब्द हमारे पास नहीं है। तो ऐसी श्री राधा रानी कौन है, तो उनके विषय में अनेकों टीकाओं में, अनेकों पुराणों में, ग्रंथों में सबने अपनी अपनी बात रखी है, अपने अपने भावों को सबने व्यक्त किया है। तो राधा कौन है, तो बताया बोले कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है। आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणा दशौ। बोले राधा कौन है, बोले हमारे गोविंद की आत्मा जो है वही राधा रानी के रूप से प्रकट हुई है। बोले राधा कौन है, तो महाराज बताया बोले जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। बड़ी सुंदर बात कही। बोले कहते हैं बोले कृष्ण एव राधा, राधा एव कृष्ण। बोले अपने प्रेमियों को, रसिकों को, भक्तों को परम आह्लाद देने के लिए एक ही ब्रह्म तत्व नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति के रूप में विहर रहा है। वो है तो एक ही, लेकिन 2 रूपों से दर्शन दे रहा है। बोले उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। लेकिन दोनों एक होने के बाद भी दोनों के रूप अलग अलग हैं, और उसके बाद भी आश्चर्य क्या है, बोले भक्तों का पक्ष हमेशा राधा रानी की तरफ ज्यादा रहता है। कृष्ण की तरफ, कन्हैया की तरफ कम रहता है, राधा रानी की तरफ ज्यादा रहता है। इसको सुनते हैं तो भैया सबको आश्चर्य होता है, जब दोनों एक ही हैं तो भैया पक्षपात क्यों, उनसे प्रेम ज्यादा क्यों, उनसे प्रेम कम क्यों, ऐसा क्यों है। तो हमारे वृंदावन के रसिक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले भैया इसीलिए प्रेम ज्यादा है क्योंकि राधा रानी का भी भक्तों की तरफ प्रेम ज्यादा है, वो भी भक्तों का पक्ष अधिक लेती हैं। बोले इसीलिए भक्तों का भी प्रेम राधा रानी की तरफ अधिक है। बोले संत यहाँ तक कहते हैं, बोले यदि राधा रानी ना हो, यदि उनकी कृपा ना हो, तो महाराज किसी भी जीव के ऊपर भगवत चरणार बिंद की उसको प्राप्ति ना हो पाए। कोई भी जीव भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता यदि राधा रानी ना हो। बोले वो तो वो हैं जो बार बार भक्त का पक्ष लेती हैं, बार बार गोविंद को याद दिलाती हैं, और फिर भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। बोले इसीलिए क्या है, बोले केवल और केवल राधा रानी की कृपा है। वो मानो हमारी सिफारिश करती हैं कि भैया इसके ऊपर कृपा करो, भैया इसके ऊपर कृपा करो, और इतने दिनों से भजन कर रहा है, इतने दिनों से तप कर रहा है, जाओ इसके ऊपर कृपा करो। तो मानो बार बार याद दिलाती हैं, और इसीलिए महाराज सबके ऊपर उन्हीं के माध्यम से कृपा होती है। बोले इसीलिए जितने भी हम ब्रजवासी हैं सब भैया इतने बोलने लगते हैं, इतना कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। बोले क्यों बोलते हैं और किसके बल पर बोलते हैं? तो भैया सब यही कहते हैं, भैया हम तो केवल राधा रानी के बल पर बोलते हैं।
बोले इसीलिए कहते हैं भैया, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, एड़े रहे श्याम सुंदर सो, बोले अटपटी वाणी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। बोले किसके बल पर बोल रहे हैं? बोले किसी के बल पर नहीं बोल रहे, हम तो अपनी राधा रानी के बल पर बोल रहे हैं। तो जैसे बताया, ऐसे पिता अपने बेटे पर, बच्चे पर नाराज हो जाए और उसे मारने के लिए, उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे जाएं, तो बच्चा डरकर भागता है, और जैसे ही भागते भागते वो अपनी मैया को देखता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है और जल्दी से दौड़कर मैया के आंचल में बैठ जाता है, गोदी में बैठ जाता है। अब जैसे ही गोदी में बैठा, अब उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहा, बिल्कुल निर्भय हो गया कि अब मैया के पास आ गया, अब पिताजी कुछ नहीं कह पाएंगे। अब मैया भी ऐसी कि अड़ जाती है, अरे मेरे बेटा से क्यों कह रहे हो, क्या गलती हो गई, क्या बात है गई? तो मैया भी अड़ जाती है। तो बच्चा बिल्कुल मैया के आंचल में बैठकर निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, और इतना ज्यादा निडर हो जाता है कि मैया के आंचल से पिताजी को अंगूठा भी दिखाने लगता है कि अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले क्या है? बोले वो निर्भय हो गया। तो वो महाराज बच्चा कौन है? बोले वो बच्चा भक्त है। और महाराज वो मैया कौन है? वो मैया राधा रानी है कि उनकी गोदी में बैठने के बाद, उनके आश्रित होने के बाद फिर जीवन में कोई डर नहीं रहता, फिर जीवन में कोई भय नहीं रहता। महाराज सब निडर हो जाते हैं और हर किसी को अंगूठा दिखाने लगते हैं। हम अपने काल को अंगूठा दिखाने लगते हैं, अपने प्रारब्ध को अंगूठा दिखाने लगते हैं। बोले अब हम राधा रानी के आश्रित हो गए, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए क्या कहा? बोले केवल और केवल आवश्यकता किस चीज की है? बोले केवल उन राधा रानी की उस कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे दयालु, सबसे कृपालु कौन है? बोले श्री राधा हैं। उनसे बड़ा दयालु भी कोई नहीं, उनसे बड़ा कृपालु भी कोई नहीं। बोले इसीलिए कहते हैं, जैसे कोई सेठानी बावरी हो जाए और बावरी होकर अपना होश खो बैठे, और महाराज दौड़ी दौड़ी अपने घर में जाकर अपनी तिजोरी को खोलकर सारी मड़ियां, सारे रुपए पैसे को निकालकर अपनी छत के ऊपर खड़े होकर लुटाने लगे, उसको छत से फेंकने लगे। तो महाराज नीचे उसका पति सेठ अपना माथा पीटता है, अरे बावरी क्या कर रही है? अरे सब लुटा देगी क्या? अरे बस कर, मैंने कितनी मेहनत से कमाया है। बोले मत लुटा मत लुटा। बोले बार बार वो नीचे से चीखता रहता है, लेकिन आज सेठानी सब कुछ लुटा देती है। बोले ऐसे ही जब राधा रानी भी अपने भक्तों के प्रेम में बावरी हो जाती हैं, तो वो भी इतनी आनंदित होकर आज सब कुछ भूल जाती हैं और अपने हृदय रूपी तिजोरी को खोलकर उसके अंदर जो कृष्ण प्रेम भरा हुआ है उसको अपनी कृपा के शिखर के ऊपर बैठकर, अपनी छत के ऊपर खड़े होकर मानो महाराज दिव्य रूप से उस कृष्ण प्रेम को वो सब जगह लुटाने लगती हैं, और महाराज सब भक्तों में उस कृष्ण प्रेम को बांटने लगती हैं। महाराज कन्हैया नीचे से चीख रहे हैं, अरे राधे जू क्या कर रही हो, अरे राधे जू क्या कर रही हो। लेकिन राधा रानी ऐसी कृपालु, ऐसी दयालु हैं, आज कुछ समझ में नहीं आता। महाराज समस्त कृष्ण प्रेम को ही समस्त भक्तों में लुटा देती हैं। महाराज ऐसी उनकी कृपा, ऐसी उनकी दिव्य अनुकंपा है। बोले इसीलिए कहते हैं कि राधा कृपा कटाक्ष के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। बोले जब तक राधा कृपा हमको नहीं मिलेगी, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले इसीलिए कृपा की आवश्यकता सबसे पहले है। भगवान को, गोविंद को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, वो तो सबको मिल जाते हैं। वो तो महाराज जंगल में मिल जाते हैं, वो तो असुरों को मिल जाते हैं, वो तो और दानवों को मिल जाते हैं, वो तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्हें प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। बोले बड़ी बात क्या है? बोले बड़ी बात है उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना बड़ी बात है। और वो कृष्ण प्रेम कहाँ से मिलेगा? बोले कृष्ण प्रेम केवल और केवल राधा कृपा से ही मिलेगा। उस कृपा के अलावा वो प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो महाराज वो राधा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, तो महाराज वो प्रेम कहाँ से मिले? केवल राधा रानी की कृपा से। इसीलिए राधा रानी कौन है? बोले मानो वो तो प्रेम की धारा है। बोले इसीलिए महाराज वो धारा जब बहती है तो अपने आप ही राधा प्रकट हो जाती है। इसीलिए महाराज जब धारा को आप बोलेंगे तो अपने आप ही राधा निकल आएगा। तो जैसे हम बोलते हैं धारा 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 राधा 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 राधा,
बोले धारा को आप बोलेंगे तो अपने आप ही राधा निकल कर आ जाएगा। बोले ऐसे ही ये प्रेम की धारा है। बोले जब हृदय में हमारे प्रेम उत्पन्न होगा, अपने आप ही राधा रानी का हमारे जीवन में प्राकट्य हो जाएगा, अपने आप ही राधा रानी जीवन में प्रकट हो जाएंगी। इसीलिए जरूरत किसकी है? बोले उस प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम हमारे अंदर हो। और यही बात महाराज श्री रूप गोस्वामी जी महाराज भी अपने दिव्य ग्रंथ में इस बात को गान करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको कहते हैं कि गुरोर भजन विक्रमाद, कि संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो देह बल से प्राप्त हो जाती हैं, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो आत्मबल से प्राप्त हो जाती हैं, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो मनोबल से प्राप्त हो जाती हैं, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो बुद्धि बल से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भगवान की कथा में रुचि, ये दोनों चीज ऐसी हैं जो ना बुद्धि बल से प्राप्त होती हैं, ना धन बल से प्राप्त होती हैं, ना आत्मबल से प्राप्त होती हैं, ना मनोबल से प्राप्त होती हैं। ये तो हमारी राधा रानी की कृपा बल से प्राप्त होती हैं। जब उनकी कृपा हमारे जीवन में हो जाती है तभी हमें यह सौभाग्य मिलता है कि कुछ सुन सकें, कि कुछ बोल सकें। तो आज भी हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं ये किसकी कृपा है? बोले ये महाराज केवल और केवल राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा है कि वही कुछ शक्ति, वही कुछ हमें महाराज कृपा हमारे ऊपर परिवर्षित कर रही हैं कि उनके विषय में हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं। वही कृपा आपके ऊपर परिवर्षित कर रही हैं कि आप उस चर्चा को सुन पा रहे हो। ये उनकी कृपा है कि महाराज हम वृंदावन में बैठे हैं, आप स्पेन में बैठे हैं, तब भी उनकी कृपा हम दोनों के ऊपर, महाराज हम सब के ऊपर परिवर्षित हो रही है। बोले ये केवल उनकी कृपा है। और वृंदावन की तो भैया ऐसी स्थिति है कि वृंदावन में तो भैया जो कहें तो भैया यहाँ कृष्ण को, गोविंद को कोई नहीं पूछता। यहाँ किसे पूछते हैं? बोले राधा वाले कृष्ण को पूछते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में इस बात को गान किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो अंत में यही कहा, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम राधा वाले कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण को प्रणाम करने की बात नहीं कही है, बोले हम राधा वाले कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो जीवन में क्या हो? बोले महाराज हम प्रणाम किसको करें? बोले राधा वाले कृष्ण को प्रणाम करें। तो वृंदावन में उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं को सब पूजते हैं। और एक कथा तो ये आई है कि भगवान को अपना प्रमाण देने के लिए कि मैं भगवान हूं, बोले राधा रानी को प्रकट करना पड़ा है। राधा रानी ने ही प्रमाण दिया है कि ये कृष्ण है। कृष्ण अपनी पहचान ही राधा रानी के रूप में बता रहे हैं। तो बताते हैं कि एक बड़ी सुंदर लीला आई है, एक कथा आई है ग्वारिया बाबा की। एक ग्वारिया बाबा थे, गायों से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। तो एक दिन गैयाओं को ही चराने के लिए वन में जा रहे थे, तभी एक पेड़ की डाल से उनकी जटा उलझ गई और वो भैया वहीं पर खड़े हो गए। काफी देर हो गई, महाराज वहीं पर खड़े रहे। लोग आए उन्हें उनकी जटा को सुलझाने के लिए, अरे बाबा कब तक खड़े रहोगे, आपकी जटा को सुलझा देते हैं। वो सबसे मना कर देते हैं, बोले ना जिसने उलझाई है वही आके सुलझाएगा। लोग कहते भैया उसका कुछ एड्रेस होगा, पता होगा, आप हमें बता दो। बोले भैया कोई पता नहीं, वो तो सब जगह मौजूद है, अपने आप ही आएगा, अपने आप ही उस जटा को सुलझाएगा। महाराज सब लोग चले गए। अब बाबा तो हट करके वहीं खड़े हो गए। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 4 दिन निकल गए। भगवान ने सोचा ये बाबा तो हट करके खड़ा हुआ है, भैया अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और भगवान उसकी जटा को सुलझाने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, बाबा की जटा को सुलझाने के लिए आगे बढ़े। बाबा जोर से चीखे, अरे दूर हटो, अरे पास मत आओ, दूर जाओ। कन्हैया बिल्कुल डर गए, एकदम से सहम गए, भैया जे का बोल रहे हैं। क्योंकि जो जैसा होता है, जिस माहौल में रहता है, बोले उसको भी उस माहौल की ही आदत पड़ जाती है। तो भगवान को भी मानो आदत पड़ गई कि जहां वो जाएं भक्त हमेशा उनकी स्तुति कर रहे हैं। कोई आरती उतार रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई चरणों में प्रणाम कर रहा है, तो उनका भी वैसा ही स्वभाव बन गया। लेकिन यहाँ पहली बार देखा भैया, यहाँ बाबा ने एकदम से डांट के भगा दिया, अरे दूर हटो। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया जी कैसी स्थिति,
उनको भी बड़ा ये बात फील हो गई। उन्होंने पूछा बाबा क्या बात है? बोले भैया हमने कहा है कि जिसने उलझाया है वही आके सुलझाएगा। बोले भैया वही तो मैं कर रहा हूँ, आपकी जटा उलझी हुई है, मैं सुलझा रहा हूँ, आपने जो कहा उसी बात को मैं निभा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। बोले मैं कृष्ण हूँ, हम पर क्यों विश्वास नहीं है? भैया हम कृष्ण, मैं गोविंद। बोले भैया प्रमाण लाओ, मैं कैसे मान लूं तुम कृष्ण हो? बहुत डुप्लीकेट घूम रहे हैं, बहुत महाराज इधर से उधर ऐसे अपने आप को भगवान कहते हुए घूम रहे हैं, मैं कैसे मान लूं तुम मेरे भगवान हो? प्रमाण लाओ। अब भगवान ने सोचा भैया हम कहाँ से प्रमाण लाएं, हमारे पास ना पासपोर्ट, ना वोटर आईडी, ना कोई और हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का कार्ड, हम कैसे प्रमाण दें इनको? आज तक किसी ने हमसे पूछा नहीं कि प्रमाण लाओ, आज तक कोई प्रमाण हमसे आइडेंटिटी किसी ने मांगी नहीं तो हमने बनवाया नहीं, हम कैसे प्रमाण दें? भगवान सोच रहे हैं मैं कैसे साबित करूं कि मैं भगवान हूं, कैसे मानेंगे? तो उन्होंने पूछ लिया बाबा से, बाबा आप ही बताओ, आप कैसे मानोगे कि मैं आपका भगवान हूं? तो महाराज ग्वारिया बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि कृष्ण कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन राधा रानी हर किसी के साथ नहीं जा सकती। बोले इसीलिए राधा रानी हर कोई नहीं आ सकती। बोले इसीलिए यदि आप अपने साथ राधा रानी को ले आओ तो मैं मान लूंगा आप मेरे राधा वाले ही कृष्ण हो। तो जैसे ही इस बात को कहा तो ये हमने जैसा शुरू में बताया कि राधा रानी कौन है? बोले भगवान का प्रेम है, भगवान की आत्मा है। भगवान ने अपने अंदर से ही राधा रानी को प्रकट किया और देखते देखते वो सामने प्रकट हो गई और भगवान ने ग्वारिया बाबा की जटा को सुलझाया। ग्वारिया बाबा ने राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि हे राधा रानी, हे गोविंद, मेरे ऊपर यही कृपा करो, जैसे आपने मेरी उलझी हुई जटा को सुलझा दिया, बोले ऐसे मेरे जीवन को भी आप सुलझा दीजिएगा, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। तो महाराज इस लीला के माध्यम से बताया कि भगवान को अपना प्रमाण देने के लिए भी राधा रानी की आवश्यकता पड़ती है। उनकी पहचान ही राधा रानी से है, क्योंकि भगवान का प्रेम कौन है? बोले राधा। तो महाराज कृष्ण को बिना प्रेम के कोई नहीं जान सकता, तो उनका प्रेम प्राप्त करना है तो राधा रानी की शरणागति को प्राप्त करो। तो महाराज दिव्य रूप से जब वो राधा रानी की शरणागति को प्राप्त करेंगे, जब उनके प्रति हम प्रेम प्रकट करेंगे, जब उनका हम भजन करेंगे, तो अपने आप ही जीवन में उनकी कृपा हमारे परिवर्षित होना प्रारंभ हो जाएगी। और जब उनकी कृपा हमारे जीवन में आ जाएगी तो फिर एक दिन का जन्मोत्सव नहीं होगा, फिर तो प्रतिदिन का जन्मोत्सव बनना शुरू हो जाएगा। एक दिन का उत्सव, एक दिन का उत्साह नहीं रहेगा, फिर तो हर क्षण हम उत्सव में ही रहेंगे, हर क्षण हम उत्साह में ही रहेंगे। तो आज महाराज श्री राधा रानी के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज ऐसी राधा रानी की कृपा सभी के जीवन में परिवर्षित होती रहे, खूब सुख शांति समृद्धि और आनंद की वर्षा सबके जीवन में होती रहे। और जीवन में भैया सब कोशिश करो, प्रयास करो कि महाराज वहाँ से हम बैठकर सुन तो रहे हैं, जब मौका मिले भैया वृंदावन जरूर आओ, बरसाने जरूर जाओ और दिव्य रूप से बड़ा सुंदर महाराज उनकी झांकी, बड़ा सुंदर दर्शन है, वो दर्शन आप जरूर करें। महाराज राधा रानी के विषय में तो जितना कहें उतना ही कम है। इतना ही कहकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हैं और यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय, बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।